हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे, बढ़िया होंगे। मेरा नाम है अयान और आज हमारी कोल्ड ट्यूटोरियल्स की आज हमारी क्लास 16 होने वाली है। और जैसे कि हमने लास्ट एक रेक्टेंगल टूल वाली क्लास ली थी, तो आज हमारी क्लास होने वाली है एलिप्स टूल के ऊपर। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम एलिप्स टूल का यूज़ किस किस तरीके से कर सकते हैं। तो वैसे तो दोस्तों, जैसे कि हमने रेक्टेंगल टूल की क्लास ली थी और रेक्टेंगल टूल और एलिप्स टूल का हम पहले भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर चुके हैं। जैसे कि पिक टूल और शेप टूल को मैंने समझाने के लिए रेक्टेंगल और एलिप्स टूल का यूज़ काफ़ी बार किया है, जो कि आपको पता होगा। तो लेकिन जिस तरीके से हम यहाँ पर टूल्स को एक एक करके सीखते हुए आ रहे हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पर हमारा एलिप्स टूल की बारी आ गई है। तो हम इसको भी थोड़ा सा एक बार और डीपली समझ लेते हैं। इसको एक्टिव कराने की कुछ शॉर्ट कीज़ वगैरह जो जी चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, जो कि आपके डिज़ाइनिंग वर्क में काफ़ी ज़्यादा ईजी रहती हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर एक एलिप्स टूल है और 3 पॉइंट एलिप्स है। जैसा कि यहाँ पर रेक्टेंगल के साथ 3 पॉइंट रेक्टेंगल था, उसी तरीके से यहाँ पर 3 पॉइंट एलिप्स टूल भी है। तो एलिप्स टूल यानी कि सर्कल को एक्टिव कराने के लिए यहाँ पे एक शॉर्ट की दी हुई है F7। तो अगर हम यहाँ से अपने कीबोर्ड से F7 प्रेस करेंगे तो हमारा सर्कल टूल जो है एलिप्स टूल वो एक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो सिंपली हम इसको यूज़ कर सकते हैं। हम इससे एक सर्कल बना सकते हैं इस तरीके से, जिस भी डायरेक्शन में हम बनाना चाहें हम इसको बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये एक ओवल बन गया है और इसको हम ऐसे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल किसी भी तरीके से हम इसको बना सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि सर्कल का जो एक मेन काम है, जो सर्कल एक असल सर्कल जो होता है वो उसमें क्या होता है कि चारों साइड्स उसकी बराबर होती हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा कि सर्कल का यूज़ इसीलिए होता है, मतलब उसकी चारों साइड्स एकदम इक्वल रहती हैं, है ना। तो अभी हम अगर इसको बना रहे हैं तो देखिए आप, जैसे कि मैं नीचे लेके जाऊँगा तो ये थोड़ा सा इसका शेप बिगड़ जाता है इस तरीके से, या फिर मैं इसको साइड में लेके आऊँ तो ये इस तरीके से खिंच जाता है। तो इसको हम एक प्रॉपर सर्कल कैसे बना सकते हैं, या तो हम इसको इतने ध्यान से चलाएं कि बिल्कुल एक सर्कल बनता हुआ है, लेकिन फिर भी हम इसको बिल्कुल इसके साइज़ एक्चुअल साइज़ में नहीं लेकर आ पाएंगे, जो कि एकदम बराबर हो चारों तरफ से। तो इसका एक तो तरीका दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है इसका साइज़ दिया हुआ है। ठीक है, इस सर्कल का ये साइज़ है, इसकी विड्थ और हाइट यहाँ पर दी हुई है। तो अगर हम यहाँ से इसको बराबर कर दें, मान लीजिए हमारे पास एक साइज़ है कि 2 इंच और हाइट का और 2 इंच उसकी चौड़ाई हो, ऐसा एक सर्कल हमें चाहिए। तो यहाँ पर हमें सिंपल यहाँ पे हम 2 2 करके डाल देंगे और एक हमारा सर्कल तैयार हो जाएगा। या हमारे पास एक कोई और भी साइज़ हो तो हम यहाँ पे साइज़ उसका डाल सकते हैं। लेकिन अगर हमें एक सर्कल बनाना है जिसका हमें कुछ साइज़ नहीं पता, हमें बस एक सर्कल चाहिए, उसको हम छोटा बड़ा करके अपने आप रख लेंगे अपने डिज़ाइन में, तो वो सर्कल हम किस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, तो वो आप देख लीजिए। यहाँ से हमने एलिप्स टूल लिया और हम सर्कल बनाने से पहले अपने कीबोर्ड से कंट्रोल को प्रेस करके रखेंगे और उसके बाद सर्कल बनाना शुरू करेंगे। अभी मैंने कंट्रोल को प्रेस कर रखा है और देखिए आप, ये चारों साइड से बिल्कुल बराबर हो रहा है। मैं इसको कहीं पे भी ऊपर नीचे लेके जाऊँ ये बिल्कुल नहीं बिगड़ेगा, ये सब तरफ से एकदम बराबर चलेगा इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे इसको छोड़ देता हूँ। तो यहाँ पर आप इसका साइज़ देख सकते हैं, बिल्कुल एक्चुअल साइज़ है, मतलब जो इसका साइज़ ऊपर है वही नीचे है। ये चारों साइड से एकदम बराबर है ये सर्कल इस टाइम। ठीक है, तो ये हो गया सर्कल का एक एक्टिव कराने के लिए। इसको मैंने एक आपको की बता दी, कंट्रोल से आप प्रेस करके इसको बनाएंगे तो ईज़िली बन जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जैसे हमने यहाँ से एक सर्कल ले लिया, मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर हमने कंट्रोल के साथ प्रेस करके एक सर्कल बना दिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जैसे कि हम इस सर्कल को थोड़ा सा बड़ा करना चाहते हैं, है ना। पिक टूल जैसे हमने यहाँ से ले लिया है, अब इसको हम बड़ा करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमें चारों साइड से इसकी कुछ नोट्स दी हुई हैं। अब मान लीजिए मैं इस नोट को पकड़ के इसको खींचूँगा तो इसकी ये वाली ये साइड जो है वो तो यहीं पे रहेगी। इसकी हाइट वही है जो हमारी अभी पहले की थी, और इसकी बस चौड़ाई हमने थोड़ी सी बड़ी कर दी है। या फिर हम इसको यहाँ से करेंगे तो फिर इसकी साइज़ थोड़ा सा बिगड़ जाएगा। अब ये एक प्रॉपर सर्कल नहीं रह गया। ठीक है, कंट्रोल सेट करते हैं। और एक तरीका ये है, हम इसको यहाँ से जो साइड वाली नोट है इसको पकड़ के अगर हम करेंगे तो ये चारों साइड से वैसे बराबर चलता रहेगा, जैसे कि इस वक्त ये बराबर है ना। देखिए यहाँ पे हमने इसको बड़ा किया लेकिन इसका साइज़ जो है
वो चारों साइड से एकदम इक्वल है। ठीक है, और इसको जैसे कि हमने यहाँ पर, मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ इसको। अब मैं यहाँ पर एक और बार एक सर्कल रख देता हूँ इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, हमारे डिज़ाइन की कोई रिक्वायरमेंट इस तरीके की है कि हमने यहाँ पर एक सर्कल तो रख दिया, लेकिन अब ये थोड़ा सा छोटा रह गया, इसको हमें बड़ा करना है। या फिर मान लीजिए कि हमारे ये सर्कल थोड़ा सा बड़ा हो गया है, इसको हमें थोड़ा सा छोटा करके रखना है। तो हम यहाँ पे साइज़ तो डाल के नहीं करेंगे उसको छोटा या बड़ा, क्योंकि हमें उसका साइज़ पता नहीं है, एक्चुअल साइज़ हमें वहाँ पे क्या रखना है, बस थोड़ा सा छोटा या थोड़ा सा बड़ा करना है उसको। तो चारों साइड से इक्वल उसको चारों साइड से इक्वल रहे और वो छोटा भी हो जाए। तो इसको हम करने के लिए यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करेंगे और इसको इस नोड के साथ पकड़ के इसको छोटा कर देंगे। तो देखा ना आपने, ये चारों साइड से छोटा होता जा रहा है। अगर मैं इसको ऐसे छोटा करूँगा तो ये इस तरीके से छोटा होगा, चारों साइड बराबर तो रहेंगी लेकिन ये सेंटर में नहीं रहेगा। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे इसको बड़ा करना है, तो शिफ्ट के साथ प्रेस करके इसको बड़ा किया, अपनी जगह पे रहेगा और इसका साइज़ बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप जहाँ पे भी चाहें इसको रख सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा शिफ्ट के साथ भी काम करता है, जैसे कि हमने रेक्टेंगल टूल वाली क्लास में हमने देखा था, शिफ्ट के साथ वो भी इस तरीके से ही काम करता था और ये भी इसी तरीके से काम करता है। ठीक है, तो एक चीज़ मैं इसकी और बता देता हूँ आपको। यहाँ पर सर्कल को हमने यहाँ पे रख दिया और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके प्रॉपर्टीज़ बार में कुछ यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, 3 ऑप्शंस हैं यहाँ, है ना। जैसे कि एक तो एक प्रॉपर सर्कल है, एलिप्स है, और यहाँ पर एक पाई है जैसा पाई चार्ट होता है, और ये एक आर्क है। ठीक है, वैसे इसको हमने काफ़ी डिटेल में शेप टूल वाली जो क्लास थी उसको उस वाली क्लास में हमने इसको अच्छे से समझ रखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार यहाँ पर भी बता देता हूँ। तो जैसे कि हमें यहाँ पर इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो एक ये पाई चार्ट जैसा होता है ना, तो उस तरीके से ये एक शेप ले लेगा। यहाँ से इसने एक हिस्सा कटा हुआ दिखा दिया है। अगर हम आर्क वाले पे सिलेक्ट करेंगे तो ये हमारा उतना हिस्सा गायब कर देगा। ठीक है, अब यह एक प्रॉपर सर्कल, यहाँ से मैं पाई चार्ट ले लेता हूँ। अब क्या करना है कि मुझे ये जो पाई इसका चार्ट हमने बनाया है, तो इसको मुझे थोड़ा सा कम या ज़्यादा करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, आपको पता है हमने शेप टूल वाली क्लास में इसको अच्छे से सीखा था। शेप टूल हम यहाँ से लेंगे और इसकी नोट्स देखिए चेंज हो गई हैं। अब मैं इसकी नोट को पकड़ के इसको जितना भी छोटा या बड़ा करना चाहूँ उतना इसको मैं कर सकता हूँ। चाहे इसको इस तरीके से हम कर दें, ऐसे होता है ये। और अगर हम आर्क टूल पे भी शेप टूल का यूज़ करना चाहें तो वो भी इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर एक समझने वाली बात ये है कि ये एक प्रॉपर हमारे पास सर्कल है, तो हम यहाँ पर इस वाले ये जो हमारे ऑप्शन हैं इनको सेलेक्ट किए बिना भी हम ये काम कर सकते हैं कि हमने शेप टूल लिया और यहाँ से हमने इसको एक पाई के रूप में बना दिया है। और अगर हम कर्सर को, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और बता देता हूँ, अगर हम कर्सर को बाहर की तरफ रख के चलाएंगे तो ये हमारा आर्क बन जाएगा, ये वाला ऑप्शन। और कर्सर को अंदर रख के चलाएंगे तो ये हमारा पाई बन जाएगा, ये वाला जो ऑप्शन है। ठीक है, देखिए मैं इसे अंदर रख के चला रहा हूँ तो ये अंदर लाइन दिखा रहा है कि हमारा इतना हिस्सा कट जाएगा, और मैं इसको यहाँ से ही बाहर लेके जाऊँगा तो ये उस लाइन को गायब कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा काम करता है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब हमारा लास्ट एक ऑप्शन है 3 पॉइंट एलिप्स का, भी मैं आपको बता देता हूँ। तो 3 पॉइंट्स एलिप्स का भी मैं आपको ये पहले ही बता दूं कि इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता नहीं है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर रेक्टेंगल टूल में बताया था, 3 पॉइंट रेक्टेंगल का भी ज़्यादातर यूज़ नहीं होता, उसी तरीके से इसका भी ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। हम एलिप्स टूल का यूज़ करते हैं मोस्टली अगर हमें करना होता है तो। फिर मैं आपको बता देता हूँ कि ये होता क्या है। जैसे कि हमने यहाँ पर इसको एक्टिव करा लिया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक क्लिक करके ड्रैग करूँगा, ये एक लाइन बनती हुई चली जाएगी। अब मैंने यहाँ पे क्लिक छोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको जहाँ पर अभी मैंने क्लिक छोड़ रखा है तो अब इसको हम जहाँ पे भी लेके जाएंगे ये एक सर्कल की शेप में आ जाएगा। जितना बड़ा भी हमें सर्कल चाहिए वहीं पे हम इसको क्लिक कर देंगे, ये एक सर्कल बन के तैयार हो जाएगा। उसी तरीके से मैं यहाँ पर क्लिक करके ड्रैग करूँगा, 2 लाइन बन गई। और अब मैं यहाँ पर इसको कंट्रोल के साथ प्रेस करूँगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से एक प्रॉपर सर्कल बन जाएगा। उसके बाद मैं इसको क्लिक कर दूँगा तो ये पूरा सर्कल बन चुका है। 1 मिनट, ये
ठीक है। तो इस तरीके से हमारा 3 पॉइंट एलिप्स टूल काम करता है। तो ये एक छोटी सी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया था। और आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन भी दबा दीजिएगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।